नमस्कार दोस्तों, साइंस नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम पिरामिड्स के रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूंगी कि हमारी दुनिया के सभी मॉन्यूमेंट्स में से सबसे रहस्यमय मॉन्यूमेंट कौन सा है, तो हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग होगा। लेकिन सबसे रहस्यमय मॉन्यूमेंट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। तो चलिए देखते हैं इन पिरामिड्स का रहस्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन पिरामिड्स को आखिर बनाया कैसे गया। अगर हम इन पिरामिड्स के टॉप को देखेंगे तो इन पिरामिड के चारों एजेस अर्थ के चारों डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, और ये सुनकर आप हैरान होंगे। अगर हम पूरी धरती का सेंटर फाइंड करेंगे तो यह एग्जैक्ट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जहाँ बना है यही है। लेकिन यह कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और इन पिरामिड्स की ज्योमेट्री ऐसी है कि इन पिरामिड्स के टॉप आसमान में स्थित ओरियन बेल्ट के 3 स्टार को अलाइन करते हैं। यह सब मेजरमेंट्स तब लिए गए थे जब कंपास का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था और लोगों को यह भी नहीं पता था कि धरती गोल है या फ्लैट। इन सभी मेजरमेंट से भी डिफिकल्ट है पिरामिड का कंस्ट्रक्शन। इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन में जो स्टोन्स यूज किए गए थे वह सिमिलर टू लाइमस्टोन है। ऐसे पत्थर पूरी धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का कंस्ट्रक्शन आज से 4500 ईयर्स पहले अराउंड 2547 बीसी में शुरू हुआ था। इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में 1 मीटर साइज के क्यूब और उससे थोड़े बड़े 23 लाख स्टोन्स का यूज किया गया था, और इसका इंटरनल चेम्बर 50 टन्स ऑफ हेवी ग्रेनाइट से बनाया गया था। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इतने भारी पत्थर एक के ऊपर एक रखना कितना मुश्किल है, और उस जमाने में इतना एडवांस कंस्ट्रक्शन लोगों ने कैसे किया होगा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट 146 मीटर्स है, जो 30 मंजिल जितनी है। इसका बेस 230 मीटर है। इन स्टोन्स का वेट 2.5 टन से लेकर 70,000 केजी तक था। आज की मॉडर्न क्रेन्स सिर्फ 20,000 केजी तक का वेट लिफ्ट कर पाती है, तो फिर उस समय लोगों ने इतने भारी पत्थर कैसे उठाए होंगे। इस पिरामिड की अमेजिंग बात यह है कि इसका इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर अभी भी वैसा का वैसा ही है। यही बात इसे इतना मिस्टीरियस बनाती है। और क्या इसे एलियन सभ्यता ने बनाया होगा? अब इन पिरामिड्स के अंदर देखते हैं। जितना रहस्यमय पिरामिड बाहर से है, उतना ही रहस्यमय यह अंदर से भी है। पिरामिड्स के बाजू में ही डेजर्ट है, जिसमें से गर्म हवाएं हमेशा पिरामिड्स की सरफेस पर लगती रहती है। लेकिन फिर भी इन पिरामिड्स के अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ही है। पिरामिड्स के अंदर नेचुरल एसी कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन पिरामिड्स को बॉल एंड सॉकेट मेथड से बनाया गया है। बॉल एंड सॉकेट टेक्निक हीट एक्सपांशन झेल सकता है, यानी अगर हीट की वजह से स्टोन्स बड़े भी हो जाए तब भी यह पिरामिड सह सकता है। लेकिन आज भी हमारे पास यह बॉल एंड सॉकेट टेक्निक नहीं है। जब इन पिरामिड्स को अंदर से डिस्कवर किया गया था तब पता चला कि इन पिरामिड्स में 2 चेम्बर होते हैं, किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर, और इनके अंदर जाने वाले रास्ते। पहले समझा जाता था कि इन टनल्स का इस्तेमाल वेंटिलेशन के लिए होता है, लेकिन जब इन टनल्स में रोबोट मशीन छोड़ी गई तब पता चला कि इन टनल्स के अंत में एक दरवाज़ा है। उसके बाद रिसर्चर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इस दरवाजे में एक 2.5 इंचेस का ड्रिल करके इसमें एक छोटा सा कैमरा भेजा। तब उस कैमरा ने ये फोटो क्लिक करके भेजा, और उसके बाद वह कैमरा रहस्यमय तरीके से बंद हो गया, और उसके बाद की रिसर्च रुक गई। उसके बाद इजिप्ट गवर्नमेंट ने पिरामिड के रिसर्च पर रोक लगा दी। पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? आज तक की रिसर्च में अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह पिरामिड किस लिए बनाए गए थे। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इन पिरामिड्स को राजाओं और रानियों की शव को रखने के लिए बनाया गया था। कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि उस समय के राजा और रानी की बॉडी को ममीफिकेशन की प्रोसेस से मम्मी बनाकर कब्र में रखा जाता था। ममीफिकेशन की प्रोसेस में बॉडी को कवर करने के लिए लेनिन नाम के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अजीब बात तो यह है कि आज तक पिरामिड से एक भी मम्मी बरामद नहीं हुई है, और यह भी है कि पिरामिड अब तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं किया गया है। इससे थेरियोटिस्ट यह कंक्लूड करते हैं कि इन पिरामिड्स को किसी और मकसद के लिए बनाया गया था। ज्यादातर साइंटिस्ट का यह दावा है कि इसे एलियंस ने बनाया था, और यह किसी प्रकार का पावर स्टेशन है। व्हाई पिरामिड इज वेरी अट्रैक्टिव? यह तो आप भी जानते हैं कि पिरामिड परफेक्ट अलाइनमेंट और एडवांस कंस्ट्रक्शन का बेहतरीन नमूना है।
क्या आप जानते हैं हर साल 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन अगर आप ग्रेट पिरामिड को विजिट करते हैं तो आपको कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ग्रेट स्फिंक्स के सर के ऊपर से सन परफेक्टली अलाइन दिखता है। आखिर उन लोगों ने इतने परफेक्ट कैलकुलेशन कैसे किए होंगे? एक चीज कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। डेंडेरा लाइट क्या है? इजिप्ट में डेंडेरा नाम की एक जगह है। वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है। एंशियंट इजिप्ट के लोगों ने इस टेम्पल को अपने भगवान हेल्थर के लिए बनाया था। यह मंदिर इजिप्ट के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। जब इस मंदिर से पूरी सैंड को हटाया गया था तब लिटरली कुछ हैरान करने वाली चीजें मिली। जब सैंड हटाई गई तब साइंटिस्ट को यह आर्ट देखने को मिला। इसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक लाइट बल्ब की तरह है जो वायर के द्वारा बैटरी से कनेक्ट है। स्विट्जरलैंड के एक पार्क में ऐसा ही मॉडल रखा है। आपने इन पिरामिड्स के बाजू में एक स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। यह स्ट्रक्चर का नाम द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा है। इस स्ट्रक्चर का फेस इंसान जैसा है और वही इसका शरीर एक अननोन क्रिएचर जैसा है। यह स्ट्रक्चर 73 मीटर्स लंबा है और इसकी हाइट 20 मीटर्स है। द ग्रेट स्फिंक्स की भी जांच करवाई गई थी, तब पता चला कि इसके नीचे 2 चेम्बर्स है। ईयर 1995 में इन 2 चेम्बर्स को खोजा गया था। इस स्ट्रक्चर की खोज पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। हमें इन चीजों से यह पता चलता है कि एंशिएंट पीपल कितने एडवांस थे। उनके पास आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।